देश नहीं झुकने देंगे, जो सच है वही कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। बड़ी खबर इस वक्त, ईरान से युद्ध में इजराइल का एक बहुत बड़ा बयान, दुश्मन को बर्बाद करके रख देंगे। इजराइल ने अब ईरान के एयर स्पेस पर कहा, हमारा कंट्रोल। तेहरान को गाजा बना देने की बात इजराइल ने कही है। ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। इजराइल ने बड़ा दावा किया है। जिस तरह का पलटवार ईरान की ओर से हो रहा है, उसके हर पलटवार को नाकाम करने का दावा इजराइल ने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि इजराइल से नेतन्याहू ने अब ऐलान कर दिया है कि हम तेहरान को गाजा बना देंगे। Actually, there's so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that, but I can tell you, I think that we do what we need to do, we'll do what we need to do, and I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get it. به تلاشمون رو کردیم که جنگ نشه. اجازه بدید من مؤکد بگم که ما علیرغم بی‌اعتمادیمون مذاکره کردیم و خواستیم که مذاکرات به نتیجه برسه. برای ارائه برنامه خودمون در دور ششم هم آماده بودیم، ولی جایی رو برای این موضوع باز نذاشتیم. גם נשיג את יעדינו וגם ננחית עליהם מכה אחת אפיים. युद्ध बहुत भयंकर होता दिखाई देने लगा है और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। इजराइल के डर से अब बंकर में छिप गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई। और खामनेई अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ बंकर में छिपे हैं। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि खामनेई के बेटे भी उनके साथ बंकर में मौजूद हैं। अमेरिकी अधिकारियों के दावे के बाद खामनेई को बंकर में छिपा दिया गया। जो दावा अमेरिकी अधिकारियों ने किया वो बहुत भयानक और खौफनाक। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि इजराइल ने खामनेई को मारने का प्लान बनाया था, यानी खामनेई खत्म, जंग खत्म, और ये पूरी तैयारी थी अब खामनेई को खत्म करने की। इजराइल ने यह पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन दावा यह अधिकारियों का कि ट्रंप के कहने पर यह प्लान रोक दिया गया और ट्रंप ने इसकी इजाजत नहीं दी, वरना इजराइल ने खामनेई को खत्म करने का मुकम्मल प्लान तैयार किया था। उधर ईरान के खिलाफ जंग के चौथे दिन जब इजराइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान की हालत गाजा और बेरूत की तरह बना दी है, तब इजराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान के पूरे एयर स्पेस पर कब्जा जमा लिया है। और जब अमेरिका संकेत दे रहा है कि वो भी बहुत जल्द इस जंग में उतर सकता है, तो ऐसे वक्त में ईरान इजराइल जंग के बीच पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ते दिखाई दे रही है। और यह एक बहुत बड़ी खबर है। जंग भले ही ईरान और इजराइल के बीच चल रही है, लेकिन मुश्किल पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा दावा किया। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने उस पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। ईरान के इस दावे के बाद पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि क्या अब इजराइल का ये जो हमला हो रहा है ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। और ये बात अब आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के दावे को तो सिरे से नकार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु हमले जैसी कोई बात कभी कही ही नहीं। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने यह जरूर कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम हर तरह से ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान और पाकिस्तान भाई भाई हैं।
हालांकि ईरान के दावे के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक कुछ पुराना बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसे देखकर पाकिस्तान में भी लोग खौफजदा हैं। इस वायरल बयान में नेतन्याहू सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों के बाद परमाणु बम इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए। और यह इसीलिए माना जा रहा है कि अब ईरान ने इजराइल पर पाकिस्तानी परमाणु बम वाला बयान देकर के पाकिस्तान का ही काउंटडाउन शुरू कर दिया है। फिर सवाल उठने लगे कि ईरान इजराइल युद्ध की चिंगारी क्या पाकिस्तान तक अब बहुत जल्द पहुंच सकती है। और इसी आशंका के बाद जो पाकिस्तान ईरान को भाई बता रहा था, उसने तुरंत ही ईरान से सीधे सीधे पल्ला ही झाड़ दिया। इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान। They said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from. ईरान के बाद आतंकिस्तान का नंबर। ईरान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान को साथ मिलाया। امروز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب و اتم بزنه ما به اسرائیل. नेतन्याहू की धमकी, कांपने लगी ख्वाजा आसिफ की टांगे। अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाए। नेतन्याहू के एक इंटरव्यू से पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। तेहरान पर हमले से पाक परेशान, ऑपरेशन सिंदूर से डरा तुर्की। İslamabad güvende olmadıkça Ankara güvende olamaz. Bizim güvenlik zonlarımız, güvenlik sınırlarımız. वर्ल्ड वॉर 3 की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। एक तरफ इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को मिट्टी में मिलाने के अभियान में जुटा है इजराइल, तो दूसरी तरफ यहूदी मुल्क के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं इस्लामिक मुल्क ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान की कोशिश है कि दुनिया भर के सभी 57 मुस्लिम बहुल देशों को इस्लामिक एकता के नाम पर एक साथ लेकर आया जाए और इजराइल का वजूद ही मिटा दिया जाए। जरा सोचिए कि जिस ईरान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान की मदद की पेशकश पर उल्टे ये कहकर उसका हाथ झटक दिया कि पाकिस्तान पहले बॉर्डर पर आतंकी गतिविधियां बंद करे, वो पाकिस्तान दुत्कारने के बाद भी दुम हिलाए ईरान की खिदमत में खड़ा है। पाकिस्तान की इस फितरत की सबसे बड़ी वजह है इजराइल की वो धमकी जिसने पाकिस्तानियों की रातों की नींद उड़ा कर रखी है। इजराइल अपनी मिसाइलों से धमाके तेहरान में करता है, लेकिन दिल पाकिस्तान का दहल जाता है। पाकिस्तान को भले लगता हो कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन कहते हैं ना कि दम हथियार में नहीं चलाने वाले में होना चाहिए। और जब इजराइल जैसा दुश्मन सामने खड़ा होकर धमका रहा हो तो परमाणु बम की बटन दबाने से पहले शहबाज और मुनीर के हाथ 100 दफा कांपेंगे।
mission that we have is to prevent पाकिस्तान में इन दिनों इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल है। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान इन दो देशों के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मुल्क कट्टरपंथी ताकतें हैं। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू आगे कहते हैं कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान और पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो। नेतन्याहू के इंटरव्यू की इस क्लिप को शेयर करते हुए पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. नेतन्याहू का ये इंटरव्यू भले ही पुराना है, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों ने पाकिस्तान के खौफ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपना ये खौफ जाहिर भी कर रहे हैं कि फिलिस्तीन, यमन और ईरान के बाद अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। इजराइल को मुसलमानों का कट्टर दुश्मन बताकर पाकिस्तान इस फिराक में है कि दुनिया के 57 मुस्लिम बहुल देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। जिस तरह इस वक्त इजराइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के ज़िम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। परमाणु संपन्न देश इजराइल से जंग लड़ रहे ईरान ने जंग के बीच एक बड़ा दावा कर पाकिस्तान की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। ईरान के टॉप आर्मी ऑफिसर मोहसिन रज़ई ने रविवार को ईरानी स्टेट टेलीविजन पर एक दावा किया कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। उन्होंने पुरजोर तरीके से दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान की गारंटी दी है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की जमीन पर करता है तो इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। हालांकि ईरानी सैन्य अधिकारी के इस बड़े दावे के थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने ईरान को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی انشاءالله جلوی ملت ما خواهد بود. मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे
यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यू की दहशत पूरे पाकिस्तान में छाई हुई है। पाक रक्षा मंत्री के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सीनेटर असद कैसर ने भी शहबाज सरकार से ईरान का साथ देने की अपील करते हुए अपना ये डर जाहिर किया कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सैन्य ताकत की नुमाइश देखकर तुर्की भी बेचैन हो गया है। दुनिया ने देखा कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से आसमान में ही तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसे देखकर चीन और तुर्कियों को समझ में आ गया कि इस्लामाबाद अब सुरक्षित नहीं है। तुर्की के सांसद अली शाहीन ने अपना डर जाहिर करते हुए कहा कि इस्लामाबाद तुर्की की सरहद की पहली चौकी है। उन्होंने कहा कि अंकारा की हिफाजत इस्लामाबाद से शुरू होती है, यानी तुर्की के लिए इस्लामाबाद वो रेड लाइन है जिसे क्रॉस करते ही अंकारा में सायरन बज उठेंगे। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। İslamabad Türkiye'nin bir sınır karakoludur. Ankara'nın güvenliği İslamabad'dan başlar ve İslamabad bizim kırmızı çizgilerimizden birisidir. İslamabad güvende olmadıkça Ankara güvende olamaz. Bizim güvenlik zonlarımız, güvenlik sınırlarımız İslamabad'dan başlar, Hindistan sınırlarından başlar. पाकिस्तान और तुर्की की दहशत का ये आलम तब है जब भारत ने ईरान इजराइल युद्ध में किसी भी मुल्क की तरफदारी नहीं की है। अगर भारत खुलकर इजराइल के साथ आए तो जाहिर है इस्लामाबाद और अंकारा में भूचाल आ जाएगा। एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ट्रकों में मिसाइल लॉन्चर लादकर तेहरान पहुंच रहा है। कई ऐसे ट्रक उधर जाते दिखाई दिए। इजरायली सेना ने ईरानी ट्रकों पर हवाई हमले किए हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने ईरानी ट्रकों पर हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। ट्रकों में ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को बर्बाद करने का दावा किया गया है। सुबह से ही पश्चिमी ईरान से तेहरान की ओर लाए जा रहे थे ये मिसाइल लॉन्चर। आईडीएफ ने जो वीडियो जारी किया है इसे भी आप देख सकते हैं, जो एक बड़ा दावा किया गया है। तेहरान में मिसाइल लॉन्चरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और अब नए लॉन्चर भी लाए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ईरान युद्ध को लेकर के ये एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। इजराइल ने ईरान पर फिर एक बार एयर स्ट्राइक कर दी है और सेंट्रल ईरान पर हमला करके ईरानी सेना के मिसाइल लॉन्चर से लदे हुए ट्रक को ही उड़ा दिया है। ईरान का दावा है कि पिछले 4 दिन में ईरानी सेना के 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिकों और कमांडर्स की मौत हो चुकी है। और इसी बीच इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी की मौत को लेकर के भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का नाम सामने आ रहा है। यह आश्चर्यजनक भी है। आसिम मुनीर ने दरअसल ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी को एक घड़ी गिफ्ट की थी, जो कि जीपीएस बीकन से पूरी तरह लैस। आरोप अब यह लग रहा है कि इसी घड़ी की वजह से इजराइल ने मोहम्मद बाघेरी की सही सटीक लोकेशन ट्रैक कर ली और मोहम्मद बाघेरी के ठिकाने पर एक साथ कई मिसाइलें दाग दी गई। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हत्या की कोशिश की थी और यह एक बहुत बड़ी खबर भी है। जबकि ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल ने उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनी की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन इस बीच खबर यह भी कि ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल के हमले के डर से परिवार के साथ अब अंडरग्राउंड हो गए हैं, बंकर में जाकर छिप गए हैं।
तो दूसरी ओर इजराइल की सेना ने कहा है कि दुनिया आज की रात ईरान से नजर हटा ले, और क्योंकि आज की रात तय कर देगी कि कल सुबह आखिर कौन देख पाएगा। खामनेई की खूनी साजिश का खुलासा। Yes, they want to kill him. Look, he's enemy number one. He's a disciple. इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा। Try to kill me, but I'm his junior partner. When did they you understand that President Trump is a great threat to Iran's plans to weaponize nuclear weapons in Europe. खामनेई ने ट्रंप को मारने की साजिश रची। And I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get it. Okay. ईरान का दावा, नेतन्याहू के निशाने पर खामनेई। परिवार समेत बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के सनसनीखेज दावे से हड़कंप मच गया है। बेंयामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि ईरान ट्रंप के साथ साथ उन्हें भी मारना चाहता है। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ने ट्रंप को मारने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाई थी। They want to kill him. Look, he's enemy number one. He's a decisive leader. He never took the path that others took to try to bargain with him in a way that is weak, giving them basically a pathway to enrich uranium, which means a pathway to the bomb, padding it with billions and billions of dollars. He took up this fake agreement and basically tore it up. He killed Qasem Soleimani. He made it very clear, including now, you cannot have a nuclear weapon, which means you cannot enrich. He's been very forceful. So for them, he's enemy number one. उधर ईरान का दावा है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या करने का प्लान बनाया है। बंकर में छिपे खामनेई इजराइल के खतरे को देखते हुए तेहरान के लाविजान में एक अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए हैं, जहां उनके साथ उनका परिवार और खामनेई का उत्तराधिकारी माने जाने वाला बेटा मुज्तबा भी मौजूद है। लाविजान का ये बंकर सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले भी खामनेई इसी बंकर में छिप चुके हैं। इसे तेहरान का सबसे सुरक्षित बंकर माना जाता है क्योंकि इस बंकर की निगरानी खुद ईरान की सेना करती है। कहा जाता है कि यहां पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या खामनेई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रच रहे हैं? क्या बेंयामिन नेतन्याहू ने खामनेई के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है? क्या नेतन्याहू के प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो लगा दिया है? इन तमाम सवालों का जवाब नेतन्याहू ने 7 शब्दों में दिया है और वो शब्द हैं We will do what we need to do. In the last couple of days, vetoed an Israeli plan to kill Iran's supreme leader, according to 2 U.S. officials. Is that true? Actually, there's so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that. But I can tell you, I think that we do what we need to do. We'll do what we need to do, and I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get it. Okay. That. इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, इजराइल वही करेगा जो उसे करना है। मतलब अपने इस बयान से नेतन्याहू ने उस खबर पर फुल स्टॉप लगा दिया है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू ने खामनेई के खात्मे को लेकर जो प्लान बनाया था उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो लगा दिया है।
एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इस खबर का खंडन कर दिया। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्ट हैं जो कभी हुई ही नहीं और मैं उसमें नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, मुझे लगता है कि हमें जो करना चाहिए हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में दिख रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ईरान का एटमी प्रोग्राम, जिस पर अमेरिका फुल स्टॉप लगाना चाहता है। वहीं खामनेई भी इजराइल को मिल रहे अमेरिकी सपोर्ट को लेकर अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे चुके हैं, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर किसी भी रूप में किसी भी तरीके से ईरान ने हमारे खिलाफ हमला किया तो अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं की पूरी ताकत और शक्ति तुम पर ऐसी गिरेगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई होगी। There's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इजराइल ईरान वॉर में अमेरिका अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन खामनेई की मिसाइलों के निशाने पर अब सीधे सीधे बेनियामिन नेतन्याहू का घर आ गया है। ईरान ने इजराइल के पीएम बेनियामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया है, जिसके बाद नेतन्याहू के बेटे की शादी भी टाल दी गई है। ईरान ने हमले इतने तेज कर दिए हैं कि इजराइल के प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर है, जिसके बाद नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान जानबूझकर इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। The Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. और इस जंग के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ताजा खबर के मुताबिक मध्य ईरान में यानी ईरान के बीचों बीच इजरायली वायुसेना का जबरदस्त हमला एक बार फिर हुआ है। मध्य ईरान में दर्जनों ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले इजराइल की ओर से किए गए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान भी आया, कहा गया हम अपने दो मुख्य लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया, परमाणु खतरे और मिसाइल खतरे को खत्म करना। और आज सुबह ईरान के तेल अवीव पर ही मिसाइल हमलों की झड़ी लगा दी इजराइल ने, और इससे पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। चौथा दिन है और ईरानी हमले में 5 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर। इजराइल ईरान युद्ध कई देशों का बारूदी टकराव बनता चला जा रहा है। इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हमला हुआ और उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने चेतावनी दे दी कि इजराइल को रोक लिया जाए, पूरी दुनिया उसे रोके वरना हम पूरी दुनिया को जला डालेंगे। एर्दोआन ने कहा है कि इजराइल पर उनकी पैनी नजर है। तो क्या अब इजराइल के जंगी जेट तुर्की का रुख करने जा रहे हैं? इजराइल के जंगी जेट और ईरान के मिसाइलों की टक्कर का है। ये युद्ध इजराइल के डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिलिट्री पावर का है। ये युद्ध ट्रंप की जिद और पुतिन की सधी हुई वॉर पॉलिसी का है। सीधा युद्ध खामनेई और नेतन्याहू में भले ही हो, लेकिन पर्दे के पीछे कई सेनाएं हैं।
ईरान मिसाइलों का दम दिखा रहा है। इजराइल जंगी जेटों से ईरान को जला रहा है। इजराइल के जंगी जेट ईरान के शहरों को जला रहे हैं। तेहरान से एस्वान तक बारूदी बवंडर उठ रहा है। इजराइल के सैन्य अड्डे खाक हो रहे हैं। ईरान के तेल के कुएं सुलग रहे हैं। ईरान का चप्पा चप्पा बारूदी प्रहार से दहल रहा है। इजरायली जेट और मिसाइलों का प्रचंड प्रहार युद्ध के तीसरे दिन ज्यादा जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने नेतन्याहू आर्मी को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ईरान के मिसाइल अटैक से भड़के इजराइल कॉर्ड्स ने धमकी दी है कि वो ईरान के जहरीले नाक की खाल उधेड़ डालेंगे। इजराइल कॉर्ड्स की धमकी के बाद ईरान में सीरियल बम धमाके होने लगे हैं। इजराइल ने फारसी में चेतावनी जारी की कि अब ईरान के किसी भी सैन्य ठिकाने और मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। आम नागरिकों से इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दे दिए गए। اخطار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و یا حوالی کارخانجات تولید تسلیحات نظامی و نهادهای پشتیبانی دهنده آنها در کشور ایران می باشند. از شما اهالی محترم درخواست می نماییم برای حفظ جان و امنیت خود فوراً این مناطق را ترک نموده و تا دریافت پیامی دیگر به این اماکن باز نگردید. इजराइल ने दावा किया कि अब तक के युद्ध में ईरान की मिसाइल पावर लगभग हाफ हो चुकी है। इजराइल ने 3 दिन में ही ईरान की आधी रॉकेट फोर्स का सफाया कर डाला है। युद्ध से पहले ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। इनमें सिर्फ 1000 मिसाइलें इजराइल तक मार कर सकती थी। ईरान के पास इन मिसाइलों को दागने के लिए 150 से 250 लॉन्चर थे, जिन्हें 3 दिन के भीतर इजराइल ने धुआं कर डाला। हालांकि इजराइल का अनुमान है कि अब भी ईरान अगर रोजाना 50 मिसाइलों से हमला करेगा तो युद्ध को महीने भर तक लड़ सकता है। और यही इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन भी है। ईरान को हिजबुल्लाह और हमास समझने की भूल इजराइल नहीं कर रहा है। नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन पर ब्रेक लगाने का प्लान बना रखा है। इजराइल उन्हीं कारखानों पर सटीक हमले कर रहा है जहां उसे ईरान के मिसाइलों के बनाए जाने की जानकारी है। יש איום עצום של הטילים הבליסטיים. אתם רואים כל טיל כזה שנופל, רואים מה זה עושה, ושוב העמידה שלכם היא מופלאה. תארו לכם שלאיראן יש 20,000 טילים כאלה. זה התוכנית שלהם. הם רואים בזה עוד מרכיב, בנוסף לגרעין, כדרך להשמיד את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם יוכלו לבנות יכולות ייצור ל-20,000 טילים, ולכן יצאנו לפעולה להשמיד את יכולות הייצור שלהם, וזה מה שצה"ל עושה עכשיו. इजराइल ने ईरान में कितनी तबाही मचाई है उसे सैटेलाइट तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। मैक्सार टेक्नोलॉजी ने इजराइल के भयानक हमले के सबूत रिलीज कर दिए हैं। ये ईरान का हमादान एयरबेस है। इजराइल के F-16 और F-35 ने ईरान के एयरबेस तबाह कर डाले हैं। जंगी जेटों ने यहां बम बरसाकर विमान शेल्टर तबाह कर दिए हैं। इजराइल के मिसाइल धमाकों से ईरान के एयरबेस के रनवे पर हुए गड्ढे साफ दिखाई दे सकते हैं। मैक्सार ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले की ताजा तस्वीरें भी जारी की है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ईरान को कितना नुकसान हुआ उसे अब आप देख लीजिए। यह एस्फान का एटमी अड्डा है जिसे बम बरसाकर नेतन्याहू एयरफोर्स ने बर्बाद कर डाला है। तेहरान के इस मिसाइल बेस की बर्बादी भी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ देखी जा सकती है। और इसी तरह पिरान शहर में रडार साइट को भी इजराइल ने जलाकर राख कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि जिन एटमी साइटों पर हमला किया गया वहां एटम बम बनाने की तैयारी थी, जिसे रोकने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। אנחנו היינו בדקה ה-90. היה כאן מרוץ של צוותי הגרעין של איראן להביא בעצם ליצירת פצצות גרעין, פצצות אטום להשמדת ישראל. שמעתי שאומרים שלא השגנו הישגים בעניין הזה, זו טעות. השגנו גם השגנו.
אנחנו פגענו פגיעה קשה מאוד באתר ההעשרה המרכזי של איראן. इजराइल ईरान घमासान के बीच इराक से आई खबर ने कई खाड़ी देशों को दहलाकर रख दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी एयर बेस पर हमला ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे ऐन अल असद पर 3 ड्रोन दाग दिए गए। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। मुमकिन है ईरान समर्थक शिया मिलिशिया लड़ाकों ने ड्रोन स्ट्राइक की हो, लेकिन ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस हमले के आरोप उस पर लगें, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो वो पूरा ईरान जलाकर राख कर देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ कर चुके ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। ईरान की सैन्य लीडरशिप में गिने चुने दुश्मन ही अब इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने अब तक जिन दुश्मनों का सफाया किया और आगे किन लोगों का नंबर है, उन्हें भी आप जरा जान ही लीजिए। इजराइल ने IRGC सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी का खात्मा कर दिया। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी को भी इजराइल ने मार डाला है। खतम अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलाम अली राशिद की भी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। ईरान की ड्रोन फोर्स चीफ तहर हुर मारे जा चुके हैं। ईरान एयरफोर्स चीफ दाऊद शियान को इजराइल ने ढेर कर दिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी के चीफ गुलाम अल मरहब को मार दिया गया है। IRGC के वायुसेना कमांडर आमिर अली हाजीजादे का सफाया हो चुका है। इनके बाद अब इजराइल के टॉप टारगेट पर ईरान आर्मी के कमांडर आमिर मूसवी, ईरान के नए कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, IRGS के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC कमांडर अलीरेजा तांगसीरी और खामनेई का रणनीतिक सलाहकार और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख अली शमखानी भी है। नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। אם צריך נוסיף, אנחנו פגענו במתקן ההמרה שהוא חיוני להשמשת פצצות גרעין. אנחנו פגענו גם בצוות המוביל של המדענים שמובילים את הפרויקטים האלה. हालांकि इजराइल की जीत के बीच सिर्फ ईरान भर नहीं, ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूथी खुलकर युद्ध में शामिल हो गया है। हूथी फाइटर्स ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमले की शुरुआत अपने टॉप कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल गामारी की मौत की खबर उड़ने के बाद की है।